करे सो काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है कई बरसों। बात तो मज़ेदार है लेकिन सही नहीं है, गलत है। सही दोहा कबीर का ये है कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कल का काम आज करना है और आज का काम अभी करना है, और ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है टाइम मैनेजमेंट का। तो आज बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, और या कहें लाइफ मैनेजमेंट की, क्योंकि जब हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो हम लाइफ मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। और सिर्फ टाइम की अगर बात करें तो आप जब चाहेंगे तब 3 नहीं बजेंगे, आप जब चाहेंगे कि अभी 6 ना बजे, थोड़ी देर बाद 6 बज जाए, तो ऐसा नहीं होगा। टाइम अपनी स्पीड से चलता जाता है, निकलता जाता है। यदि आप उसके अनुसार खुद को मैनेज करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपने दुनिया जीत ली। आज बात करेंगे ऐसे 10 रूल्स की जो टाइम मैनेजमेंट के रूल्स हैं, और दूसरी भाषा में कहें तो लाइफ मैनेजमेंट के रूल्स हैं। सो रूल नंबर 1, चेक लगाएं। चेक लगाएं विचारों पे, लोगों पे और एक्टिविटीज़ पे। हर वो विचार जो आपके दिमाग से होकर गुजरता है उस पर चेक लगाएं। क्या ये मेरे काम का है? क्या इससे कुछ मेरा लेना देना है? क्या इससे कुछ वैल्यू एडिशन होगा? और नहीं तो इस विचार का मेरे दिमाग में कोई काम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विचार को लेके मिनटों घंटों सोचते रहते हैं, और जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया तब हमें समझ में आता है कि ये विचार हमारे काम का ही नहीं था, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, तो हमने इतना समय इस पर क्यों बर्बाद किया। तो चेक लगाइए हर उस विचार पे जो आपके दिमाग में आता है, आपके मन में आता है, आपके पास से गुजरता है, और कहीं ना कहीं किसी के द्वारा किसी न किसी मीडियम से आप तक पहुंचता है। अगर वो आपके काम का है तो उसे रख लीजिए, उसका स्वागत है, लेकिन अगर वो आपके काम का नहीं है उसे तुरंत निकाल दीजिए। इसी तरह चेक लगाइए उन सारे लोगों के बीच में जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आप बहुत सा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर वो बहुत सारे निगेटिव विचारों वाले लोग हैं तो निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। यदि वो बैठ के हर थोड़ी देर में किसी की बुराई करते हैं, किसी की गॉसिप करने में अपना ध्यान लगाते हैं, या हमेशा आपके बारे में आपकी बुराइयों पे बात करते रहते हैं, आपकी गलतियां निकालते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको ऐसे लगने लगेगा कि आपके अंदर अच्छा कुछ है नहीं। इसके बजाय यदि आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करें, जो आपको कुछ सिखा जाए, जिनका अपना खुद पर्सनालिटी हो, जिन्होंने खुद कुछ बन के दिखाया हो, जो आपसे थोड़े अच्छे हों, और जो शिक्षा में और विजडम में और उपलब्धियों में आपसे बड़े हों, तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सिखा पाएंगे। हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव और अच्छे लोगों का साथ रखिए। तो चेक लगाइए उन लोगों पर जो आपको निगेटिविटी देके जाते हैं, जो आपको निराशा देके जाते हैं, उनका ज़िंदगी में आना रोकिए, और वो सारे लोग जो वैल्यू ऐड करते हैं उन्हें स्वागत करिए। तीसरा चेक लगाइए वो सारी एक्टिविटीज़ पे। आपको मूवी देखने का बहुत शौक है, लेकिन हफ्ते में 3 पिक्चरें देखना ज़रूरी नहीं है। आपको पार्टी करने का बहुत शौक है, लेकिन पार्टी तब करना है जब आपने उसके पहले का टास्क अचीव कर लिया हो। यदि आपने टास्क अच्छे से अचीव किया है तो अपने आप को एक पार्टी गिफ्ट करें, लेकिन अगर आपने कोई टास्क अच्छे से अचीव नहीं किया है तो अपने आप को एक पनिशमेंट भी दें। आपको तय करना है कि मैं एक्टिविटीज़ तय करूं कि जो एक्टिविटीज़ मुझे सक्सेस तक ले जाने वाली हैं, जो कुछ वैल्यू ऐड करती हैं, जो मुझे आगे ले जाती हैं, जो मुझे पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जो मेरे एनर्जी को और पावर को बूस्ट करती हैं, वो एक्टिविटीज़ मेरे काम की हैं। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ लेकिन उनमें ज़्यादा समय लगा देता हूँ। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मैं सोचता हूँ कि मैं किसी और के लिए काम करता हूँ लेकिन उसमें भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। हर वो एक्टिविटी जो आपका समय बर्बाद कर रही है, जो आपको कुछ सिखा के नहीं जाती, जो आपके पर्सनल ग्रोथ में या प्रोफेशनल ग्रोथ में कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं करती, ऐसी एक्टिविटीज़ को मना कर दीजिए, उसमें शामिल होना बंद कर दीजिए। रूल नंबर 2, सुबह सुबह उठकर टू डू लिस्ट कभी मत बनाइए। ऑलवेज यूटिलाइज योर मॉर्निंग्स फॉर यू। You can do walk, you can do jogging, you can do exercise, you can do any physical activity to tell you that it's a very good morning. Then you can do a bit of pranayam, and then
थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान, 20 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज, 20 मिनट्स प्राणायाम और 20 मिनट्स ध्यान। अगर इसको अपने मॉर्निंग्स का हिस्सा बना लिया रेगुलरली तो विश्वास करिए, यदि आपने सुबह को जीत लिया तो पूरा दिन जीतना बहुत आसान हो जाता है। रूल नंबर 3, से नो टू एवरीथिंग which do not contribute to your immediate goal। हर उस चीज को ना कहिए जो आपके गोल को किसी भी तरह कंट्रीब्यूट नहीं करती। आप कभी भी कितना भी काम कर लें पूरी दुनिया को खुश नहीं रख सकते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अपने गोल के प्रति है, क्योंकि वो गोल, वो लक्ष्य वो आपने बनाया है, उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ना कहना सीखें। जब भी आप किसी गैर ज़रूरी काम को हाँ कहते हैं, यस कहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी ज़रूरी काम को ना कह रहे हैं, और वो ज़रूरी काम जो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल ज़िंदगी में कुछ और आपको कुछ कदम आगे ले जा सकता था, आगे बढ़ा सकता था। लर्न टू से नो। रूल नंबर 4, प्रायोरिटाइज योर टास्क। लिस्ट बनाइए कि कौन से मेरे प्राइमरी टास्क हैं, कौन से मेरे सेकेंडरी टास्क हैं और कौन से मेरे एडिशनल टास्क हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क हो उसको पूरा कर लीजिए। और ये प्रायोरिटी लिस्ट आज के लिए आज नहीं बनानी है, एक दिन पहले आपके पास आपकी टू डू लिस्ट बनी होना चाहिए। अगले हफ्ते के टास्क के लिए इस हफ्ते के आखिरी दिन आपकी टू डू लिस्ट तैयार होना चाहिए। अगले महीने के टास्क के लिए इस महीने के आखिरी दिन तक आपके किए जाने का वाले कामों की सूची तैयार होना चाहिए। अगर इस तरह आप थोड़ा सा पहले तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेटली हर दिन जीतेंगे, हर हफ्ता जीतेंगे और हर साल जीतेंगे। रूल नंबर 5, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखिए। कई बार आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन चूंकि आप उनको लिखते नहीं हैं, विश्वास करिए दिमाग में दिन भर में 1 लाख से ज़्यादा विचार आते होंगे। सारा कुछ दिमाग में नहीं रह जाता है, कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। तो जब भी कोई अच्छी बात, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आए तो उसे लिख दें। जब भी आप चाहें या कहीं से किसी की अच्छी बात सुनने को मिले, टास्क के दौरान कुछ नया सीखने को मिले, आप लिखने की आदत डालिए। हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखिए, या जहाँ कहीं भी आप नोट करना चाहें, पर डॉक्यूमेंटेशन की, लिखने की, नोट करने की आदत डालें। रूल नंबर 6, लर्न टू टच एवरीथिंग एट वंस। एक बार में एक काम को उठाया, उसको पूरा कर दिया। यदि आपने मेल्स ओपन किए हैं तो 1 बाय 1 मेल्स को चेक करिए, आंसर करिए और उस टास्क को ख़त्म कर दीजिए। कोई भी काम, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं, जब आप उनको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नहीं देते हैं तो वो इकट्ठा होके आपका घंटों और बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम खराब कर देते हैं। तो वंस यू टेक ओवर अ टास्क, फिनिश इट एंड देन गो टू अनदर टास्क। नाउ रूल नंबर 7, always follow a very powerful principle, Pareto principle. That is a basic 80-20 principle. यदि हम हमारे सारे टास्क, एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं तो हम 20% ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो 80% रिजल्ट्स देते हैं, और 80% ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो 20% रिजल्ट देते हैं। तो लीस्ट आउट, फाइंड आउट दोज 20% एक्टिविटीज़ जो आपको 80% रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेट करिए, उन पे ध्यान दीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और वो 80% एक्टिविटीज़ जो 20% रिजल्ट दे रहे हैं उनको मिनिमाइज़ करते जाइए, और बाकी जो 20% 80% रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हैं उनको मैक्सिमाइज करते जाइए। रूल नंबर 8, बी स्ट्रिक्ट अबाउट योर सोशल मीडिया। आप कई बार ऐसा करते होंगे कि आपने कोई एक पोस्ट देखने के लिए आपने फेसबुक ओपन किया और अगले 1.5 घंटे तक आप न जाने कौन कौन से मैसेज दे रहे हैं, किस किस को लाइक कर रहे हैं, किस किस से बात कर रहे हैं बेवजह की। ऐसा ही व्हाट्सएप पे होता है, जब आप किसी ग्रुप का कोई चैट ओपन करते हैं जो आपके काम का भी नहीं है, लेकिन
क्या आया है देख तो लूँ, एक आध वीडियो चेक करूँ। और वीडियोस आप देखने लगते हैं तो आप शुरू करते हैं किसी छोटे से मोटिवेशनल वीडियो से और आप ख़त्म करते हैं उस वीडियो पे जिसमें आप देख रहे होते हैं कि आलिया भट्ट और रणधीर कपूर की शादी कब होने वाली है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो सोशल मीडिया when required, with limited time, with strictly limited time, 10 minutes, 15 minutes, और जब आपके सारे ज़रूरी काम हो जाएं तब अगला नंबर आता है सोशल मीडिया का। सो बी स्ट्रिक्ट अबाउट योर सोशल मीडिया। रूल नंबर 9, ऑलवेज टेक ब्रेक्स। जब भी आप कोई टास्क खत्म करते हैं आपकी पूरी एनर्जी उसमें लग जाती है, पावर उसमें लग जाता है, आपकी हिम्मत और मेहनत सब उसमें लग जाती है। तो जब आप एक टास्क खत्म कर लें ब्रेक ज़रूर लें। जितने भी सफल लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे आपको ये जानकारी मिलती जाएगी कि वो ब्रेक लेने में विश्वास करते हैं, हर टास्क को पूरी हिम्मत से पूरी मेहनत से ख़त्म करते हैं और उसके बाद छोटा सा पर बहुत फ्रूटफुल बहुत एनर्जेटिक ब्रेक लेते हैं और फिर उस ब्रेक के बाद तैयार हो जाते हैं अगले टास्क को कवर करने के लिए, अगले टास्क को ख़त्म करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर टू टेक ब्रेक्स एंड प्लान योर ब्रेक्स for what you want to do in those breaks. Now, rule number 10. ज़िंदगी में हमेशा हम सिखाते हैं कि डिसीजंस लॉजिकली लेना चाहिए। जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत सारा टाइम जब भी हम मैनेज करने की बात करते हैं, लिस्ट बनाने की बात करते हैं, इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम डिसीजंस लॉजिकली लेते हैं। लेकिन इमोशन हमारा एसेट है और ह्यूमन है हम, क्योंकि हम इमोशनल हैं, हम प्यार करते हैं अपने लोगों से, अपने रिलेशन से। तो जब कभी भी टाइम मैनेजमेंट की बात आए तो कई बार या कभी कभी टाइम आप इमोशनल होके भी निकालें, सिर्फ लॉजिकल होके नहीं निकालें। इन्वेस्ट योर टाइम नॉट ऑलवेज लॉजिकली, समटाइम्स इमोशनली ऑल्सो। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक पूरा अलग से चैप्टर है और बहुत जल्दी इस पे एक वीडियो आपकी जानकारी के लिए आएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन दो चीज़ें हैं, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या इमोशनल फूल हैं। तो जब कभी भी टाइम का इन्वेस्ट करने की बात आए तो इमोशनली इंटेलिजेंट होके टाइम का इन्वेस्ट करिए, टाइम को मैनेज करिए। और ये 10 रूल अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप आज का दिन जीत जाएंगे। आज का दिन जीत गए तो अगला हफ्ता जीत जाएंगे, अगला हफ्ता जीत गए तो अगला महीना जीत जाएंगे और आप इस तरह से ज़िंदगी जीत जाएंगे।